से शिक्षा खत्म करके समान शिक्षा लागू करिए। संविधान का मतलब यही होता है, संविधान हमारा वो हो, और समान धर्म स्थल संहिता सबके लिए होना चाहिए। पूजा स्थल कानून जो है बना था, ये केवल अयोध्या मंदिर के लिए बना था, बल्कि यहाँ के ही क्रूर बच्चे, जो जिहादी बच्चे, मदरसा छाप बच्चे, लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि मैं इसको कल को तोड़ दूंगा। अभी की सरकार है, कब तक मोदी योगी रहेंगे? जब ये चले जाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम सारे हिंदुओं को विनाश कर देंगे। तोड़ूंगा एक दिन, मैं ही तोड़ूंगा उसे, मैं ही तोड़ूंगा। तोड़ोगे तुम मंदिर को? किस मंदिर को? राम मंदिर को हम ही तोड़ेंगे सब। सही बताओ। हमारा सरकार चेंज होती है, हमारा राज होगा। इतिहास ही बदल देंगे सरकार बदलती। कि जब तक आपकी सरकार है आप जो कर सकते हो, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाओ, जो कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी सरकार है। जब हमारी सरकार आएगी पुराना वाला दौर वापस ला देंगे। ये जो सरकार अब आपकी है, कानून आपका है, जो करना है कर लो, और फिर जब सरकार बदलेगी पुराना वाला दौर ला देंगे, इतिहास वही पुराना वाला हो जाएगा। कौन सी सरकार है आपकी जिसको आप अपना मानते हैं? कांग्रेस। हम अपने इस्लाम को जानते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा खुदा अल्लाह है। हमें चीन मानते हैं और किसी से मतलब नहीं। तो भैया देश के गृह मंत्री को तो जानोगे। क्या करेंगे जान के? हमें उनसे क्या मिल रहा है? जो हमारे नबी थे ना, वो थे मोहम्मद, आखिरी नबी है, आखिरी नबी है। उनसे एक गलती नहीं हुई पूरी जिंदगी में। जन्नत में हम नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहेंगे जन्नत में। है जन्नत के बारे में बहुत अच्छी चीज है। आप उसमें जो भी सोचोगे आपको वो मिलेगा। आप इस दुनिया से बेहतर है वो। आपके आगे तरफ जाएंगी, वहाँ की परी इतनी खूबसूरत होगी, और उन्होंने पानी में थूक दिया तो जल मीठा हो जाएगा। तो जो परी होती है ना, उन्होंने समुद्र में थूक दिया तो पानी मीठा हो जाएगा, पीने लायक हो, शहद हो जाएगा इस तरह की। मैं ऐसी हूँ जी। तो मोदी जी बनने चाहिए इस बार प्रधानमंत्री के? नहीं मोदी जी को उड़ा दिया जाए। तुम्हारा क्या नाम है? मुस्तकीम। लेकिन तुम क्या करते हो अभी? पढ़ते हो? नहीं खेलते हैं। कहाँ रहते हो? मन मस्जिद। अरे मुसलमान बस किसी बात पर चुप है, जिस दिन अपनी पे आगा ना तो जवान बन जाएगा, कटन वाला दावा कर देगा, मगर अभी बस मजबूरी में चुप है। जर मोदी जी की वजह से है। मोदी जी की वजह से? बस उनकी सरकार है ना, इसलिए जिस दिन हमारी सरकार आ गई ना तो हम मिटा देंगे सबको। बस जवान बन जाएंगे, जवान। किसको मिटा? किसी को भी नहीं, मतलब हमारी सरकार रहेगी फिर कौन बोल रहा? आज ये बताओ तुम्हारी सरकार कौन सी है? तुम कह रहे हो कि अभी हम चुप हैं, जब सरकार आएगी। ऐसी कौन सी सरकार है आपकी? राहुल। सही बात है कि हमारे पास क्या है ना, हमारे घर में सही से देखा जाए तो एक चाकू भी नहीं है, ना लाठी डंडे भी हैं। इतना हम लोगों को नपुंसक बना दिया गया, क्योंकि ये शिक्षा का ही कारण है। हमारे बच्चे, नस्लें खराब हो रही हैं। इन लोगों को देश, राष्ट्र से, समाज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने से मतलब है। ये पूरा प्लानिंग के तहत काम किया गया है, तो ये करने की आवश्यकता है। ड्रग्स जिहाद, नशा तस्करी के ऊपर भी लगाम लगाना पड़ेगा। आर्टिकल 47 संविधान में लोग शपथ लेते हैं और शपथ खाते हैं कि जो है आर्टिकल 47 जो है मैं लागू करूंगा, इसका पालन करूंगा, नशा तस्करी नहीं करूंगा, नशा जिहाद, जो नस्लें खराब हो रही हैं, नशा नाश का कारण है। नेता लोग आकर के बोल के चले जाते हैं नशा के ऊपर, लेकिन जो कानून है, कानून ना ही बनाते हैं, ना ही नशाबंदी करते हैं, ना ही जो बाहर से जो आ रही है संतावल खाड़ी देशों से यहाँ की युवाओं को, युवतियों को स्कूल कॉलेज में जो पहुँचाया जा रहा है उसको बर्बाद करने के लिए, तो उसको बंदी नहीं कराती है। तो आर्टिकल 47 किस लिए बना हुआ है? तो इसको लागू कराएं। कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, तो इसको पालन करें। ये आप लोगों के राइट्स में है। और कुछ सांसद मंत्रियों को जो है ये भी नहीं पता है कि आर्टिकल 47 होता क्या है। तो ये कानून बनाने से होगा, और कानून बनाने से हमारा देश, राष्ट्र बचेगा। ऐसे ही अगर बात करी जाए तो आपको FCRA जो कानून, जो विदेशी फंडिंग आ रही है बाहर से, 57 मुल्कों से, मदरसा और मस्जिद के लिए और इस्लाम जिहाद प्रचार प्रसार के लिए इकोसिस्टम, हमारे नेता लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो पैसा ले रहे हैं, और यहीं पर इकोसिस्टम अधिविशिष्ट का हिस्सा बने हुए हैं। जो नेता जातिवाद में बांटकर अपना घर भर रहे हैं, परिवार का घर भर रहे हैं, राष्ट्र जय भाड़ में, और चूतिया बनाते हैं। ये अनप्रोफेशनल बातें हो गई, जो मैंने बोला, चूतिया बनाते हैं, लेकिन लोगों का माइंड वॉश करते हैं। तो ये पूरा जो है कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कानून ही एक अच्छा बचाएगा हमारे 25 साल बाद 25 पीढ़ियों को। और ये हमारे माननीय मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से ये भी कहना है कि जैसे साजिद रशीद हो गया, वो कह रहा है कि प्यून से लेकर प्रधानमंत्री तक का सब तो हिंदू ही हैं और RSS वाले हैं और संगठन के ही लोग हैं। तो क्यों नहीं, अमित शाह जी के बयान पे भी ट्रोल कसता है, तो क्यों नहीं ये लोग जो है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो हिंदू राष्ट्र खत्म हो जाएगा तो धार्मिक देश आ जाएगा। जैसे 57 मुल्कों में खुद उसने कहा कि हाँ, वहाँ पे केवल ये लोकतांत्रिक देश नहीं रहेगा, धार्मिक देश रहेगा। ये रसीदी ने बोला।
और यहाँ पे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है, कोई भी कुछ भी बोल के निकल जाता है, हमारे संविधान में राइट्स है। लेकिन संविधान पे कोई चर्चा नहीं करता है, संविधान कोई नहीं बताता है, संविधान नेता मंत्री भी नहीं बताते हैं। तो ये समाधान यही है हमारा संसद भवन, नया संसद भवन बन जाता है लेकिन नया कानून नहीं बनता है। हम राफेल बाहर से लेके आ रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास तो अफगानिस्तान में भी किया था, क्यों वहाँ के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा? चाहे सीरिया में भी राष्ट्रपति को क्यों भागना पड़ा? इसलिए भागना पड़ा क्योंकि जहाँ पे इन लोगों का राज होगा, सीरिया की बात करी जाए तो इस्लामिक देशों में धर्म का राज होगा। वो शरीयत को मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। जैसे बांग्लादेश में कन्वर्टेड हिंदू ही हैं, हिंदुओं के लिए खतरा बने हुए हैं। तो आपको ये जनसंख्या जो जिहाद हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, चाइना में, सिंगापुर, जापान में नहीं होता है। वो सब कुछ तो ले रहे हैं आप, रूस से ले रहे हैं राफेल, रसिया से ले रहे हैं राफेल, फ्रांस से भी हथियारें मंगवा रहे हैं, अमेरिका से मंगवा रहे हैं, हर जगह से। तो वहाँ से कानून अच्छा क्यों नहीं अडॉप्ट करते हैं हम लोग? तो अब समय परिवर्तन का है, भारत को रियली में बचाना है, युवा पीढ़ी को बचाना है। तो शिक्षा जो मेन है इसको चेंज करिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए। और लव जिहाद जो हो रहा है, लव जिहाद के खिलाफ कठोर से कठोर कानून बनाइए। UAPA, NSA, वेजिंग बार, गैंगस्टर एक्ट सब लगाइए, क्योंकि राष्ट्रीयतांत्रण हो रहा है ना। यहाँ की हमारी जो भी युवतियाँ हैं वो सुख में और मनोरंजन में जलवायु वैसा है कि वो जिहादियों के ऊपर यकीन कर लेती हैं और जिहाद करते हैं। अभी देखा ना आपने, कल की न्यूज़ है कि एक जिहादी होटल में एक लड़की को बुला करके अपने 4 और मुसलमान दोस्तों को लेके आया। जब वो लड़की गई, आपत्ति जताई कि नहीं, मैं कोई ये थोड़ी ना हूँ, मैं आपके लिए आई हूँ, तो वो कैसे छत से जो है लात मार के पुश करके ढकेल देता है। तो यही हो रहा है, जिहाद पूरा फुल प्लान बेस से काम चल रहा है। हम लोग केवल ट्विटर पे और फेसबुक पे, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे लिख देने से कुछ नहीं होगा। समाधान ये है कि आपको सदन में एक कठोर से कठोर कानून बनाना पड़ेगा, और तभी हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। हमारी 25 पीढ़ियाँ, 30 पीढ़ियाँ या अनंत पीढ़ियाँ जो सुरक्षित रहेंगी। यही आपको एक अच्छा कानून ही हमारे भारत को बचाएगा, हमारे देश को बचाएगा, हमारे राष्ट्र को बचाएगा, हमारे बच्चों और नस्लों को बचाएगा। बाकी तू मैं बतौलबाजी, नोरा कुश्ती से सदन में काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी बातों को जवाब नहीं देता। अभी फुल फ्लैश में है, अभी मौका है। जब मौका चला जाएगा फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा पछतावे के अलावा कि हमने समय रहते क्यों नहीं किया। तो हमारे सांसद मंत्रियों को अब घिरना पड़ेगा। चुनाव आ रहे हैं, आते हैं, जाते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म करना पड़ेगा। भाई आप देखते हैं कि हर 6 महीने पे, हर 3 महीने पे, हर महीने जो है कोई ना कोई चुनाव हर राज्यों में आ जाता है। कोई नगर निकाय का चुनाव हो रहा होता है, कभी प्रधानी का चुनाव हो रहा होता है। अभी आ रहा है, यूपी में भी चुनाव है अप्रैल मई जून में 2026 में, तो चुनाव हो रहा है। और ये चाहे कभी विधानसभा का चुनाव होता है, कभी लोकसभा का चुनाव होता है, तो आए दिन चुनाव हर स्टेट, हर राज्यों में, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हर जगह कहीं ना कहीं चला करता है। तो एक देश एक चुनाव करने की आवश्यकता है, और 1 नेशन 1 इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, जो कंगना रावत जी ने सदन में आवाज़ उठाई थी। इस पर गंभीर चिंतन करना होगा हमारे लोकसभा स्पीकर साहब को भी, कि हम लोगों का जो साधन है, सदन है, संसद है और सुप्रीम कोर्ट है, यहीं से कानून बनते हैं। यही लोग, देखा जाए अस्पताल है, और हमारे जो 788 सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा को मिला के ये कानून मेकर है। तो रियली में अगर देश को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, हिंदुओं को कटने से बचाना है, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं का सर्वनाश या नस्लों का सर्वनाश या शिक्षा का सर्वनाश, धर्म का सर्वनाश होने से बचाना है, सनातन धर्म को सुरक्षित रखना है, तो आपको ये कदम जरूर उठाना पड़ेगा। अन्यथा आप लोग भी दोषी होंगे, देशद्रोही होंगे, और इतिहास में आप लोगों को नाम लिखा जाएगा। क्योंकि जो भी सदन में कार्रवाई होती है सब रिकॉर्डेड होता है। तो मैं बतौलबाजी, नोरा कुश्ती जो हो रही है, तो आप लोग का कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी। इसीलिए आप लोग को जनता चुन के भेजती है कि हमारे नेता हमारे लिए कुछ करेंगे, राष्ट्रवादी नेता कुछ करेंगे। बाकी समाज का कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा करना और देश की रक्षा करना नेताओं का कर्तव्य है। नेता, कथावाचक, पत्रकार, बुद्धिजीवी लोग हैं, आवाज़ उठाते हैं। तो सरकारें हमारी अब इस पर अमल करें। हम तो तारीफ करेंगे बागेश्वर धाम के जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, चाहे हैं मथुरा के देवकीनंदन ठाकुर जी, उनकी तारीफ करेंगे। कम से कम ये लोग कथावाचक के साथ साथ देश
के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पहल कर रहे हैं। और बाकी और कथावाचक क्या सो रहे हैं, साधु संत शंकराचार्य लोग सो रहे हैं, वो लोग नहीं बोल रहे हैं। मौलाना मुफ्ती तो आज आगे आ रहे हैं, काजी आगे आ रहे हैं, यहाँ के लोग तो आगे नहीं आ रहे हैं। तो अब समय आ गया है जगने का और आवाज़ उठाने का, सरकार के ऊपर घेराव करने का। रोड है, सुप्रीम कोर्ट है, सदन है, संसद है, घेराव करिए और वीडियो बनाइए, प्रेशराइज करिए। जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, मम्मी भी दूध नहीं पिलाती हैं, तो अपने अधिकारियों को अपने अधिकारों की मांग करिए, तभी अधिकार मिलेगा। जब धर्म रहेगी तभी धरती रहेगा, धर्म से धरती है, तभी हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहेंगी। तो आप लोग बहुत कमा रहे हैं, बांग्लादेश में क्या लोग नहीं कमा रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन आज असुरक्षित हैं, पलायन करना पड़ रहा है, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, रेप बलात्कार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अफगानिस्तान के लोग नहीं कमाए थे, धन दौलत नहीं कमाए थे, घट रहे हैं तो घट रहे हैं। अब एक होके क्या करेंगे, जनसंख्या ही घट गई तो अब एक होके क्या कर लेंगे, उन लोगों की जनसंख्या बढ़ गई। अभी भी समय है, अभी भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, जाति पात में मत बटिए और दल गुटबंदी नेताओं के चक्कर में ज़्यादा ना पड़िए। अब एकत्रित हो जाइए, सरकार के ऊपर नेता सांसद मंत्रियों को घेराव करिए कि वो लोग सदन में कानून पेश करें या कानून बनावें, यही हम लोगों को बचाएगा। नहीं तो कश्मीरी पंडित क्या हमारे पूर्वज लोग सोचे थे कि क्या वहाँ से भागना पड़ेगा। तो अभी जल्दी की बात है, हम लोग अभी उस समय बचपना थी हम लोगों की, 19 जनवरी 1990 की, तो वहाँ पे जो है कश्मीरी पंडितों को वहाँ से प्लान करना पड़ गया अपने देश से ही। तो ये कन्वर्टेड हिंदू ही हम लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं, ये सीधा सा तात्पर्य है। और भारत में अगर शांति चाहिए तो कभी कभी शांति के लिए युद्ध भी जरूरी होता है, शस्त्र भी जरूरी है, शास्त्र भी जरूरी है। हमारे यहाँ ये कहा गया है, भयभिन हो न प्रीति। तो ये हमारे प्रभु श्री राम जी ने कहा था त्रेता युग में, जब समुद्र के सामने याचना कर रहे थे मार दे तो पुल बनाने के लिए। ऐसे ही सठे साठ्यम समाचरित, टीट फॉर टैट, यानी सठे साठ्यम समाचरित हमारे कृष्ण भगवान जी ने कहा था, महाभारत जब हुआ था। तो ये समय आ गया है, नहीं तो हस्ती भी मिट जाएगी, बस्ती भी मिट जाएगी। क्या बात थी, मिटती नहीं हस्ती हमारी, हस्ती भी मिट रही है, बस्ती भी मिट रही है। अकेले चना भार नहीं फोड़ता है। अभी भी समय है, एक हो जाइए और घेराव करिए, कानून ही अच्छा हम लोगों को बचाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।